हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसको देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर साल जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मिस मत करना एक भी प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई थी, याद रखना 1885। और किसके द्वारा हुए थे, याद रखना एओ हुम द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के मुख्य संस्थापक कौन थे। तो याद रखना, अभी तुरंत बताए हैं मुख्य जो है मुख्य संस्थापक कौन थे, तो याद रखना एओ हुम थे। ठीक है। पिछले साल जो है ये पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार जो है कब हुए थे, तो 1885, जैसा कि शुरू में बताया गया था। ठीक है। ये क्या था, ये एक जो है रिटायर अंग्रेज थे। ठीक है। जिन्होंने सोचा कि भारतीयों के लिए जो है ऐसी संस्था हो जहां पर कि अपनी बात रख सके, इसीलिए भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित किया गया था। याद रखना, ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखना बम्बई में। कहाँ आयोजित किया गया था, बम्बई में। ठीक है। पहले तय हुआ था, मतलब कि मीटिंग पुणे में होगा, फिर बाद में यानी कि वहां पर एक बीमारी फैल गई, जिसके कारण जो है बम्बई में मीटिंग हुई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, याद रखना डब्ल्यू सी बनर्जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ठीक है। और दूसरी जो है दादा भाई नौरोजी, तीसरी जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है। तो ये सब जो है मतलब याद करना ही पड़ेगा कि हर साल जो है पूछा ही जाता है कौन से अधिवेशन से, मतलब वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, किसने किया। ठीक है। तो याद रखना इनका, और पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखना उमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है। और ये बंगाल के बहुत बड़े क्या थे, वकील थे, और ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी, ये सवाल देखिए पूछ सकता है, यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या था, उमेश चंद्र बनर्जी था, और ये बंगाल के बहुत बड़े क्या थे, वकील थे। ये तीन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। याद रखना 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनसीईआरटी किताब में जो है इसका पूरा डाटा दिया हुआ है, यानी 8 क्लास के हिस्ट्री में। ठीक है। तो कितने आदमी ने भाग लिया था, 72 आदमी ने। ठीक है। यानी कि और चलिए अगला प्रश्न, 1885 में भारत का वायसराय कौन था। 1885 में भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखना लॉर्ड कौन था, डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 1885 में भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी यानी कि वायसराय माना जाता है, ठीक है, डफरिन ही था। ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर, कांग्रेस का पुराना नाम प्रस्तावित किया गया था। कांग्रेस का पुराना नाम प्रस्तावित किया गया था, याद रखना भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है। अगला प्रश्न, किस नेता के सुझाव पर भारत राष्ट्र कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारत राष्ट्र कांग्रेस रखा गया। तो याद रखना ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो है नाम रखा गया। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि संघ की जगह अंग्रेज शब्द ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। और नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भी उसे कहा जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत अंग्रेज के संदर्भ में किसने दिया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कांग्रेस के संदर्भ में किसने दिया था, याद रखना लाला लाजपत राय ने।
तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे से बदलकर बंबई क्यों, मतलब क्यों किया गया? पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजों के दबाव के कारण, धन की कमी के कारण, हैजा प्लेग की बीमारी के कारण, जगह छूटी। याद रखना ये बीमारी जो फैल गई पुणे में जो है होना था बैठक, लेकिन अचानक जो है वहां पर एक बीमारी फैल गई, प्लेग बीमारी, ठीक है, जिसके कारण जो है मुंबई में बैठक हुई। चलिए अब अगला प्रश्न। 11वां नंबर क्या कह रहा है? 1885 में कांग्रेस के गठन के समय सबसे अधिक प्रतिनिधियां किस रेसिडेंसी से थे? ठीक है, तो कहाँ से ज्यादा लोग थे 1885 की जो बैठक जो हुआ था मुंबई में, तो सबसे ज्यादा आदमी याद रखना वहीं के थे, यानी बम्बई के थे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ के आदमी ज्यादा होंगे क्योंकि वहीं पे बैठक हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न। कांग्रेस शब्द किस देश के इतिहास से लिया गया? कांग्रेस जो है शब्द जो है याद रखना ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था। यानी कि कांग्रेस शब्द अमेरिका के राजनीतिक से आया है, जिसका मतलब क्या होता है कि लोगों का समूह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए? तो याद रखना कितने, तो 9। कितने मुख्य जो है प्रस्ताव पारित किए गए? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? 9 करेक्ट होगा। यानी कि पहले मीटिंग में कुल 9 जरूरी बातें यानी कि अंग्रेजों के सामने रखी गई। ठीक है, मतलब कि इन मांगों में सेना का खर्च जो है कम करने में सबसे जो है प्रमुख था। ठीक है, तो 9 बातें जो है प्रमुख था। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये कथन किसका है? कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये कथन किसका है? तो याद रखना ये किसका है? लाला लाजपत राय का। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि गदर दल के होने के कारण जो है ना वे नरम दल वालों का मजाक उड़ा रहे थे, और ये लोग जो है साल बार में जो है ना एक बार जो है मेला लगाते थे। ठीक है, यानी कि गरम दल में तो कौन थे? लाल बाल पाल। यानी कि लाल बाल का पाल का मतलब लाल बाल पाल, ये किसमें थे? गरम दल में। यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल क्या थे? तीनों प्रसिद्ध थे। किसमें? तो गरम दल में। ये वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से पूछ लेगा। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखना ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना कौन था? विलियम ग्लेडस्टोन। यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये भी पूछ जाता है पार्टी, याद रखना लिबरल पार्टी से ये जानता है। ठीक है, लेबर से याद रखिएगा, याद रहेगा लेबर पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अभी जैसा कि शुरू में बताया है, कौन? तो एओ होम। ठीक है, इन्होंने भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहकर उसका उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहकर जो है उसका उपवास उपहास किया था? याद रखना सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याओं की संस्था। ठीक है, यानी इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मुख्य रूप से कितने पत्रकार उपस्थित थे?
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मुख्य रूप से कितने पत्रकार जो है उपस्थित थे? याद रखना 2 पत्रकार ही उपस्थित थे। कितने पत्रकार उपस्थित थे? 2 मुख्य जो है पत्रकार ऐतिहासिक मीटिंग की खबर में जो है लिखने के लिए वहाँ मौजूद थे। ठीक है? उस समय द हिंदू और मराठा जैसे अखबार जो है बहुत चर्चित थे। चलिए अगला प्रश्न जो है 1885 के अधिवेशन में किस महान नेता ने भाग नहीं लिया था? 1885 के अधिवेशन जो बैठक हुआ था वहां पे ऐसा कौन सा जो है महान नेता था जो भाग नहीं लिया था? तो याद रखना वो और कोई नहीं था। तो हम कौन था? महात्मा गांधी था। कौन था? कौन था? महात्मा गांधी था। यानी क्योंकि 1885 में जो है गांधी जी बहुत छोटे थे। ठीक है? और उस समय जो है राजनीतिक से बहुत दूर था। और गांधी जो है पहली बार जो है अधिवेशन में यानी कि 1901 में शायद जो है अधिवेशन में शामिल हुआ। तो उस समय तो बहुत छोटा होगा। ठीक है? तो ये सब तो शामिल थे। ठीक है? लेकिन शामिल ये नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के तुरंत भारत से बाहर करना, भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, नई सेना का गठन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, क्योंकि भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाना। ठीक है? शुरू में जो है ना कांग्रेस का मकसद आजादी ही नहीं बल्कि जो है शांति से अपनी बात अंग्रेजों को जो है समझाना था। ठीक है? क्योंकि जो है अगर जो शांति से नहीं करते तो बात को तू मैं होने होता ही रहता। तो इसीलिए शांति से काम करना, इसीलिए जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई ताकि जो है आपस में ज्यादा झंझट ना हो। चलिए अगला प्रश्न जो है 23 नवंबर क्या कह रहा है? बम्बई के किस कॉलेज में प्रथम अधिवेशन अधिवेशन हुआ? बम्बई के किस कॉलेज में प्रथम अधिवेशन हुआ? तो याद रखना वो कोई और कॉलेज नहीं था, वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यानी कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत कांग्रेस के लिए किसने इस्तेमाल किया था? लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत कांग्रेस के लिए किसने इस्तेमाल किया था? याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है? देखिए गोखले ने कहा था कि एवं जो है ना एक अंग्रेज थे। ठीक है? इसलिए अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को जो है ना शुरू में नहीं दबाया। उन्होंने जो है ना अपनी जो है चालाकी से जो है जैसा काम किया था। ठीक है? इसीलिए और जो है एक बात और है कि गोखले जो है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। ये क्या थे? गोपाल कृष्ण राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु थे। वेरी वेरी यानी वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गांधी जी के राजनीतिक जो है गुरु थे। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। एवं की जीवनी किस अंग्रेज ने लिखी थी? याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी? विलियम वेडरबर्न ने लिखी थी। ठीक है? वेडरबर्न ने लिखी थी। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है? तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो है मतलब कि ये प्रश्न बन सकता है। और ये कौन से साल में हुई थी? तो याद रखना दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? लेकिन और ये भी पूछ सकता है कि जैसे कि पहले में 72 आदमी भाग लिया था तो दूसरे अधिवेशन में कितने आदमियों ने भाग लिया? तो याद रखना 436 आदमी ने जो है मतलब दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है?
चलिए अगला प्रश्न आप क्या कह रहा है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत भारत का सचिव कौन था। मतलब 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का सचिव कौन था। तो याद रखना ये कौन था, लॉर्ड चर्चिल था। कौन था, भारत का सचिव कौन था, लॉर्ड चर्चिल था। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम अधिवेशन में मद्रास प्रेसिडेंसी कितने प्रतिनिधि आए थे। 28 नंबर का क्या होगा, याद रखना 21। कितने आए थे प्रतिनिधि, 21 प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, यानी कि मद्रास से कितने आए थे, 21 आए थे। ठीक है। 29 नंबर क्या कह रहा है। प्रथम अधिवेशन में बंगाल से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम अधिवेशन में बंगाल से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखना मात्र 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य थे। प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से कितने जो है सदस्य थे। तो याद रखना 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम अधिवेशन में पंजाब से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। याद रखना पंजाब से 3 आदमी, कितने, 3 लोग जो है मतलब प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न। भारत राष्ट्र कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत राष्ट्र कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि 2 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा पूछने का जो है, देखिए यही लैंग्वेज को समझना है। कहना देखिए वही चाह रहा है। ठीक है, मिला जुला के बात वही कहना चाह रहा है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा चेंज किया है। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की जो है स्थापना पूछे, जनक पूछे, ठीक है, तो याद रखना ये एओ होम ही होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। 33वां, इंडियन, ठीक है, यूनियन की स्थापना एओ होम ने कब की थी। ठीक है, तो 33 नंबर का क्या होगा, 1884 होगा। क्या होगा, देखिए कांग्रेस 1885 बनने से 1 साल पहले जो है ना एओ होम ने जो है इंडियन नेशनल यूनियन बना ली थी। ठीक है, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, 1884 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रथम अधिवेशन किस तारीख को शुरू हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो है किस तारीख को शुरू हुआ था। तो याद रखना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885, यानी कि इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये बैठक में जो है ना 3 दिन, ये बैठक कितने दिनों तक चला, तो याद रखना 3 दिनों तक चला था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये भी पूछ सकता है। इनमें से कौन अंग्रेज के शुरुआती नरमपंथी नेता थे। देखिए गरम का तो बता दिए, लेकिन नरम का भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो याद रखना फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और दिनशाह वाचा, ये तीनों जो है ये क्या थे, ये नरम पंथी के थे। गरम में लाल बाल पाल, ये तो हम ये, ठीक है, तो ये तीनों तो हम बता दिए हैं। तो अब ये तीनों जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या थे, नरम पंथी के थे। चलिए अगला प्रश्न। एवं किस विभाग से जो है सेवानिवृत्ति अधिकारी थे। इसका आंसर क्या होगा, 36 नंबर का, तो याद रखना राजस्व क्या होगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्या प्रथम अधिवेशन में कोई महिला प्रतिनिधि शामिल थी? क्या प्रथम अधिवेशन में कोई महिला प्रतिनिधि शामिल थे? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, पहले प्रतिनिधि में महिला शामिल नहीं थी। ठीक है, यानी कि 1889 ईस्वी में जो है पहली बार जो है महिला भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रथम अधिवेशन की बैठक में मतलब कितने बजे शुरू हुई थी? यानी भारत राष्ट्र कांग्रेस की जो है बैठक हुई थी तो कितने बजे? तो याद रखना 12 बजे। तो ये भी याद रखिएगा, टाइम भी हो सकता है पूछ लें। अगला प्रश्न, ए होम ने कांग्रेस की स्थापना है तो किस पैम्पलेट का सहारा लिया था? 39 नंबर का क्या होगा? याद रखना ओल्ड मैन होप। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ओल्ड मैन होप। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का मुख्य पेशा क्या था? प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का मुख्य पेशा क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वकील और पत्रकार। क्या था? वकील और पत्रकार था। ठीक है, उस समय जो है केवल पढ़े लिखे लोग ही राजनीतिक समझते थे, इसलिए वकील और पत्रकार सबसे ज्यादा थे। ठीक है, और 72 लोग जो है वहां पे जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कानून जानकर आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1885 के अधिवेशन में किस खर्च में कटौती की मांग की गई थी? 41 नंबर का क्या होगा? याद रखना सेना होगा। क्या होगा? जैसा कि ऊपर में बताया गया है, इसका आंसर क्या होगा? सेना होगा। अंग्रेजों को जो है बहुत पैसा फौज पर खर्च होता था और कांग्रेस की मांग की जो है वो पैसा वकील पर जो है खर्चा करना होता। ठीक है, तब सेना पर जो है खर्चा भारत में गरीबों का बड़ा कारण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्या 1885 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? क्या 1885 में पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। उस वक्त क्या था कि अंग्रेज और जो हिंदुस्तान के आदमी जो है चाह रहे थे कि मतलब कि सावधानी से काम लो। ठीक है, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन सा नेता था जो बाद में ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नौरोजी पहले जो है भारतीय थे जो इंग्लैंड की संसद के सदस्य बने। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो है भारत की जो है धन लूट कर जो है पर्दाफाश कर दिया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना को क्या कहा जाता है? डफरिन के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की स्थापना को क्या कहा जाता है? तो याद रखना डफरिन के दिमाग की उपज, ब्रिटिश का षड्यंत्र, रूसी आक्रमण का डर। इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम अधिवेशन में कुल कितने दिनों तक चर्चा चली थी? तो जैसा कि बताया था कितने दिनों तक पता चली थी, कितने दिनों तक जो है चर्चा चली थी? तो 3 दिनों तक चर्चा चली थी जो शुरू में बताए थे। चलिए उस पर ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे। चलिए 40वां नंबर क्या कह रहा है? क्या पहले अधिवेशन में आईसीएस परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी? 40 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल हाँ होगा। देखिए कांग्रेस की मांग की थी कि आईसीएस की परीक्षा भारत में हो ताकि यहाँ के जो है ना युवाओं को मौका मिले। ठीक है, पहले ये परीक्षा केवल लंदन में होता हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या करें? 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किस संगठन ने किया था? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किस संगठन ने किया था? 47 नंबर का क्या होगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास का महाजनसभा या उपरोक्त में से सभी? इसका क्या होगा? सभी होगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अब अगला प्रश्न क्या है? प्रथम अधिवेशन का संचालन किस भाषा में हुआ था? प्रथम अधिवेशन का संचालन किस
भाषा में हुआ था? याद रखना, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? देखिए, अलग-अलग भाषा बोलने वाले नेता के जो है ना बातचीत के लिए अंग्रेजों का एकमात्र रास्ता था, ठीक है? उस समय जो शिक्षा के वर्ग में बहुत भाषा थी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एओहुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? याद रखना 1912 में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, एओहुम जो है मृत्यु के बाद जो है बांकीपुर यानी कि पटना जो है बिहार में स्थित है। अधिवेशन में उन्हें पिता की उपाधि दी गई। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी पूछ सकता है। याद रखना R.N. माडोलकर ने की थी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ आयोजित हुई थी? याद रखना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो जो है और भी धमाकेदार होने वाला है। अगले बार जो देखने वाले हैं बंगाल विभाजन, उसके बाद जो है गांधी एरा देखने वाले हैं, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा, हम जरूर कमेंट को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।